ठीक है, चलिए बैठ जाइए। ये आज फिर आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखिएगा लिखते हैं इसको कैसे। यहाँ लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ठीक है, यहाँ लिखिएगा 2p, इसको यहाँ लिखिए 2p 3p 4p 5p और 6p। ठीक है, 3d 4d और 5d 4f। ठीक, इनको देखिएगा ऐसे कर दीजिएगा आप लोग भी उतारते चलिए भाई। ये और आप लोग ऐसे देखिए, जिधर से हम यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके जब आप लोग रोड में चलते होंगे एकदम इसको लहरी कट मारते मारते घुसते होंगे आप लोग मस्ती से। ठीक है, यहाँ से इन कीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इधर से फिर इधर हम तीर का निशान दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए इसको, समझ गए इसको, ऐसे लिखना है। बात को समझ गए। कि अब देखिए, आप बोलिएगा कि सर ये एस, ये पी और ये डी और एफ क्या है। ठीक, तो आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षक। कक्षक पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कक्षक देखिएगा, ये आपका भाई परमाणु, इसमें देखिएगा पहले परमाणु, कक्षक यहाँ लिख देते हैं 7 वो होता है आपका क्या भाई। एक काम करो, पहले परमाणु देखो, परमाणु। ठीक है, परमाणु। ठीक है, देखिए भाई परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। परमाणु क्या कैसा होता है, गोलाकार होता है। नहीं हट रहा, हम क्या करें, ऐसा करते हैं, इसको और बड़ा बनाएं क्या। आप लोग को साफ सुथरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। ये देखो, ये इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई चक्कर काटते रहता है। ये देखिए, ये हो गया के एल एम एन एन ओ पी और क्यू। यहाँ एक लाइन और खींच देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ये 7 को होता है क्या, कक्षक। इंक है क्या, कक्षक की संख्या कितना होता है, 7 होता है। ठीक, देखिएगा कक्षक, अब ये साफ दिखता होगा ना। कक्षक क्या हो गया भाई, के एल एम एन ओ पी और क्यू। ये कितना कक्षक, अगर पूछेगा कक्षक की संख्या 7। अब देखो, इन्हीं से क्या बना, उपकक्षक है ना। इन्हीं से क्या बना, उपकक्षक। उपकक्षक की संख्या देखना, एस पी डी और एफ। एस उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एस उपकक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो। पी उपकक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। डी उपकक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है क्या? इतना पहले उतार लीजिए आप लोग। उनके बाद देखिए हम लोग निकालते कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। ठीक है, जैसे भाई कोई भी परमाणु ले लेते हैं, कोई भी तत्व ले लेते हैं, है ना। जैसे पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 19। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। देखिएगा, लिखे हैं इसको, यहाँ देखिएगा आप लोग, इधर जैसे हम तीर का निशान मारे वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो गया, 6 हो गया, 19 क्या 10 18 हुआ है ना। उनके बाद देखिए 3p के पास बाद क्या है, 4s1 लिख दिया। इसको ऐसे लिखना आप लोगों को, कैसे लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 कर दीजिएगा। ऐसे उतार लीजिए। इतना आप लोग नहीं उतारे तो इसको फट से उतार लीजिए। तो जहाँ 15 पुर जाएगा वहीं हम छोड़ देंगे। ठीक है, लिखना चालू करें। पहले 1s लें, 1s2 लें, है ना, 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया क्या 15।
10 6 18 हो गया ना 18। देखिएगा कितना डाल दें इस पर, 3 डाल दें, हो जाएगा 15। हो गया 15, यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया सर। आप लोग बोलिएगा सर एस पे 2 और 3 कहाँ से लाए, तो समझ में आ रहा ना आप लोगों को? हाँ सर, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपका 6 गो और डी में आपका कितना 10 गो और एफ में कितना आपका 14 गो। ठीक है, ले जाओ। ये हो गया आपका। कोई दिक्कत की दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। यहीं से लिए एस उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है ना। डी इसमें है ही नहीं, डी इसमें है ही नहीं, और एफ में कितना आपका 14 है, लेकिन एफ भी नहीं है आपका। ठीक है, तो देखिएगा ये हम लोग अक्रिया गैस पर ले लें। अक्रिया गैस अभी तुरंत लिखे थे कि नहीं लिखे थे? इधर लिख देते हैं लास्ट में हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं परमाणु संख्या ये साइड में। ठीक है, परमाणु संख्या, अच्छा परमाणु नंबर, परमाणु नंबर। ठीक है, हीलियम का होता है 2 और ये होता है He। ठीक है, नियोन, नियोन का होता है Ne। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना? 10। ठीक है, आर्गन Ar, इसका परमाणु संख्या कितना? 18 है ना। ये आपका क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन का कितना होता है? 36। ठीक, उनके बाद जेनोन Xe, इसका होता है 54। ठीक है, कितना होता है इसका? 54। और रेडोन Rn, ठीक है, इसका होता है 86। कितना होता है? 86। बात को समझ गया भाई? इतना लिख दिया आप लोगों का। तो देखिए इनसे ज़्यादा इनका परमाणु संख्या कितना? 15। ठीक है, 15 से ज़्यादा वाले नहीं लेंगे। जैसे 18 है आपका, 18 है ना, 18 को नहीं लेना है, तो लेना किसको भाई? नियोन को लेना है, 10 को लेना है। बात को समझ गए? तो हम लोग लिख दें नियोन, Ne लिख दें, Ne का परमाणु संख्या कितना? 10। तो भाई देख लेना 10 कहाँ तक हो गया? यहाँ तक आपका 10 हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका? बचा 3s2 और 3p3। यही आपका एग्जाम में पूछेगा। अगर ऑप्शन में डालेगा कि आपका फास्फोरस का परमाणु संख्या की मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो यही ऑप्शन में डालेगा। इतना बड़का ऑप्शन में नहीं डालेगा। अब आप लोग इनसे पता लगा सकते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल में ये जो है तत्व किस स्थान पर है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा बड़ा नंबर है? 3 है बड़ा नंबर, ये 3 बड़ा नंबर है। आप लोग देखे होंगे ये आवर्त सारणी में, अभी तुरंत आवर्त सारणी हम बनाए। आवर्त सारणी अभी तुरंत बनाए कि नहीं बनाए? बनाए भी, तुरंत आवर्त सारणी बनाए। ये देखिएगा, ये अभी तुरंत आवर्त सारणी हम लोग क्या क्या बनाए है ना, ये आवर्त सारणी बनाए तुरंत। ठीक है, ये आवर्त सारणी, ये साइड वाला जो होता है आपका, ये साइड होता है वर्ग, ये साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग की संख्या कितना होता है? 18 होता है। वर्ग की संख्या 18। ये साइड होता है आवर्त, क्या होता है इधर? आवर्त, आवर्त। ठीक है, आवर्त की संख्या कितना होता है बताओ? 7। कितना आवर्त? 7 गो आवर्त। वर्ग क्या गो? 18 गो। ठीक है, वर्ग कितना? 18। आवर्त की संख्या 7 गो। ठीक है, तो इससे जो मतलब सबसे बड़ा नंबर है 3, सबसे बड़ा नंबर है इसमें, तो ये तीसरा आवर्त में जाएगा। कौन सा आवर्त में? तीसरा। इसको मिटा दें, इसको मिटाएं हम, चलो इसको मिटा दिए। ये कौन सा आवर्त में जाएगा? तीसरा आवर्त में जाएगा। ठीक है, आवर्त लिख देते हैं 3 आवर्त। ठीक है, आवर्त कौन सा? तीसरा। ठीक है, आवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड, है ना। आवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड। कौन सा पीरियड में जाएगा? तीसरा पीरियड। अब देखो ग्रुप को, मतलब इसमें देखो कौन सा ब्लॉक में जाएगा? ब्लॉक कहीं लिखा देखा होगा तुम लोग? हाँ, पीरियड बोलते हैं। कहाँ पीरियोडिक लिखा है? पीरियोडिक टेबल लिखा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल लिखा मतलब आवर्त सारणी। बात को समझे? सिर्फ आवर्त। ठीक है, यहाँ पीरियड लिखे हैं, सिर्फ आवर्त लिखे हैं, है ना। यहाँ पीरियोडिक टेबल हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? पीरियड। पीरियड की संख्या कितना? तीसरा होगा इसमें, है ना। अब देखो इसमें ब्लॉक तुम लोग देखा होगा, ब्लॉक BLOC के ब्लॉक, है ना। ब्लॉक देखा होगा भाई कि ब्लॉक लिखे थे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक लिखे थे। तो इसमें लास्ट में कौन सा आया? P आया था। इसमें देखो P आया था, तो कौन सा ब्लॉक होगा मालूम है? P ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक? P ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? P ब्लॉक। और आवर्त कौन सा? तीसरा आवर्त। मतलब पीरियड की संख्या 3, ब्लॉक की संख्या कितना? P, है ना। अब देखो ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग, ग्रुप, है ना। वर्ग की संख्या कितना? देखो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 3 और 2 5।
ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 5। तो कितना ग्रुप में जाएगा, 5वां ग्रुप। इसको रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। तो पता चल जाएगा आप लोगों को। पीरियोडिक टेबल है किसी के पास? देखो यहाँ अगर पीरियोडिक टेबल नहीं है, देख लेना इधर वर्ग, कौन सा वर्ग है, देखो यहाँ ग्रुप लिखा हुआ है ना। बोला कि 5वां ग्रुप में जाएगा एस ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ देखो एस पी ब्लॉक में है ना, तो यहाँ पी ब्लॉक आपका ये है पी ब्लॉक, ठीक। ये हो गया आपका डी ब्लॉक, ये हो गया आपका एस ब्लॉक और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो पी ब्लॉक में कौन सा 5वां में, देख लेना यहाँ आपका कहाँ है भाई, 5वां में, ये देखो यहाँ है। इसमें लिखा नहीं है, विस्तार से इसमें लिखा है, ये नहीं है, ठीक है। एगो आप लोगों को चिपका देंगे या आप लोग घर से एगो लेकर के आइएगा, बता देंगे, कोई दिक्कत। तो ये आपका होगा, ठीक है। ये आपको फास्फोरस 5वां में रहेगा, ठीक है। बात को समझ गए? फास्फोरस किस में रहेगा, 5वां में रहेगा। और ये आपका किस में रहेगा भाई, 5A में रहेगा, ठीक है। 5A में ही रहेगा, ठीक। जहाँ S और P आ जाएगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, A में रखेंगे। अब A में काय रखेंगे, अब पीरियोडिक टेबल आप लोग लेकर के आइएगा, बता देंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल लेके आइएगा, इसको बता दें। इतना सीखा तुम लोग कि नहीं सीखा? सीख गया।